नमस्कार स्टूडेंट। आज प्रतिशत या परसेंटेज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको आगामी परीक्षा में जरूर देखने के लिए मिलेंगे, इसलिए आप क्लास को पूरा देखना बिना स्किप किए। लाइक और सब्सक्राइब लास्ट में करना जब आपको क्लास अच्छा लगता है, तो आप क्लास को जरूर पूरा देखना। आपका 1 से 2 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। वेरी इंपॉर्टेंट है। एक निश्चित राशि में से 10% की कटौती करने के बाद और फिर शेष में से 20% की कटौती करने के बाद 3600 रुपए की राशि शेष है। मूल राशि रुपए में ज्ञात कीजिए। समझिए, एक कोई निश्चित राशि है। माना कि कोई राशि क्या है, माना कि कोई राशि x है। कोई राशि है ना, अभी x है, ओके। इसका मान नहीं दिया है, तो देखिए x में से कितना 10% को कम कर दिया जाता है। 10% को कम करने के बाद में उसके बाद में जो शेष बचता है ना, उसके बाद फिर 20% की कटौती की जाती है। उसके बाद फिर 20% की कटौती की जाती है। उसके बाद में 3600 रुपए बचता है उस व्यक्ति के पास में या आदमी के पास में 3600 रुपए बचते हैं, ओके। तो मूल राशि क्या होगी, जो मेन राशि है ना x क्या होगा, ओके। कैसे निकालना तो समझिए, जो x राशि है ना, 10% कटौती करने के बाद में शेष में से 20% कटौती की जाती तो 3600 रुपए बचती है। तो देखिए पूरा उसका 100% कितना होगा, उसका 100% कितना होगा, x का 100% कितना होगा, ओके। तो देखिए कितनी बचती, 3600। 3600 इंटू 100 इंटू 100, क्योंकि 2 बार कम किया जाता है इसलिए, ओके। अपॉन में कितना 10% कम कर दिया जाता है तो कितना 90% बचता होगा, कितना 90। और 20% कम किया जाता तो कितना 80% बचता, कितना 80 बचता, ओके। इस प्रकार से तो 90 इंटू 80 कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे। 9 चौको 36, 400 हो गया। 4 एकम 4, इधर 100 हो गया। 4 दूनी 8, इधर 2 हो गया, ओके। 2 से 100 को करेंगे तो कितना 50 हो गया। तो कितना बचा 50 इंटू 100 बराबर बराबर कितना 5000, बराबर कितना 5000, बराबर कितना 5000। यही इसका आंसर हो जाएगा। जो x है ना, x राशि 5000 होगी। 5000 किस ऑप्शन में दिया तो देखेंगे अपना सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। आप क्लास को भी पूरा देखना, आपका 1 से 2 नंबर कंप्लीट होने वाला है आज, ओके। और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर। एक राशि के 85% के 50% का 30% कोमा 51 के बराबर है। राशि ज्ञात कीजिए। समझिए, एक राशि के, कोई राशि दिया नहीं अभी, ओके। तो राशि मानेंगे कि हम x है। कोई राशि माना कि क्या अभी x है, ओके। तो क्या बोला है, x के 85% इंटू 50% इंटू 30% अपॉन में 100 कर देंगे, ओके। 3 बार परसेंट दिया ना, तो 3 बार करेंगे इंटू 100 बराबर कितना 51 होता है। 51 होता है तो मुझे क्या बताना है, x क्या होगा, यह राशि क्या होगी, ओके। तो देखिए कैसे निकालना। अब देखिए मुझे लास्ट का दिया, आप शॉर्ट में समझिए। मुझे लास्ट का दिया है तो हम क्या करेंगे, पहले का निकालेंगे। तो क्या करेंगे, पूरा फ्रैक्शन है ना, जो फ्रैक्शन वैल्यू पूरा चेंज कर देंगे, पलट देंगे, ओके। इस प्रकार से कैसे, तो देखिए लास्ट का कितना 51, 51 इंटू तीन बार 100 चेंज, मैंने बोला था क्या चेंज कर देंगे इसको, तो ऊपर कर देंगे 100 इंटू 100, 100 इंटू 100। 3 बार परसेंट दिया तो 3 बार कर देंगे। अपॉन में नीचे लेके आएंगे 85 इंटू 50 इंटू 30%। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, ओके। 17 दिया 51, 17 पना 85। 5 से 100 को करेंगे तो 20 बार में हो जाएगा। अब देखिए 5 से 20 को करेंगे तो 5 चौको 20, ओके। 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब कितना बचा 4 इंटू इधर कितना बचा 100 बचा ओनली। तो 4 इंटू 100 बराबर 400। तो यह राशि x क्या होगा 400। तो यह राशि है ना x क्या होगा 400 होगा। x बराबर कितना 400 होगा, 400। यही इसका आंसर हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में 400 दिया, तो देखेंगे अपना कौन सा बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। अभी तक सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यदि a का 20% कॉमा b के 25% के बराबर है तो a का 28% b के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो देखिए क्या बोला, a का, यदि a बराबर, यदि a का 20%, यदि a का 20% किसके बराबर है, b के 25% के बराबर है। तो देखिए यदि a का 20% b के 25% के बराबर है,
यदि a का 20% b के 25% के बराबर है तो देखिए a का कितना 28% है, a का 28% है तो कितने b के कितने परसेंट के बराबर होगा। ओके, तो कितने परसेंट के बराबर होगा, वेरी इंपॉर्टेंट समझना। कैसे निकालना, तो एक बार देखिए, तो कैसे सॉल्व करना समझना, फुल अटेंशन यहाँ पे देना। तो क्या करना, आप देखिए a का कितना 20%, a का कितना 20%, ओके 20/100 फ्रैक्शन का बना लेंगे, 20/100 बराबर कितने, b के 25% के बराबर, कितने b के 25% के बराबर है। तो देखिए 20 एकम 20, 20 चौक 80, 20 पंचे 100, 25 एकम 25, 25 चौको 100। अब इनका देखो एलसीएम लेंगे दोनों का, तो लास्ट में फाइनल कितना आएगा, a/b बराबर कितना आएगा 5/4। इस प्रकार से लिखा, इस प्रकार से a बराबर 5 हो जाएगा, b बराबर 4 हो जाएगा। ओके, फाइनल जब इसकी प्रोसेस पूरी करेंगे, आपको इतना आता होगा, इसलिए हम कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इतना आपको आना चाहिए। ओके, इस प्रकार से a बराबर कितना 5 हो जाएगा, b बराबर 4 हो जाएगा। तो देखिए a का 28%, a का 28%, ओके, b के कितने परसेंट के बराबर, a का 28% है तो b का कितना होगा, इस प्रकार से मुझे बताना है। तो देखिए a बराबर कितना, a बराबर वैसे फ्रैक्शन मान कितना 5, 5 है ना, 5, a के कितना 28%, ओके 28% अपॉन में 100, इस प्रकार से तो हमें 1% का मान मिल जाएगा। तो देखिए 5 दूनी 10, कितना 20 हो गया। अब इसको और कैंसिल करेंगे, तो 2 से करेंगे तो 14 हो जाएगा, और 2 से करेंगे तो 10 हो जाएगा। अब देखिए 10 से 14 को कैंसिल करेंगे, 10 से 14 को कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.4 आ जाएगा, 1.4, 1.4 हो गया ना। अब देखिए आगे इसको करते हैं, 1.4 इधर आया, ओके 1.4, 1.4 इंटू 100 अपॉन में b के कितने परसेंट के बराबर है, तो b का देखिए फ्रैक्शन मान कितना है, b का फ्रैक्शन मान कितना 4 है, 4 है ना, तो 4 कर देंगे, 4 से 100 को करेंगे तो 25 हो जाएगा, 4 से 100 को करेंगे तो 25 हो जाएगा, और फाइनली कितना आएगा 25 चौको, अब इधर इसका मल्टीप्लाई करा देंगे, 25 1.4 से 25 चौको 100, कैरी का 10 हो गया, कैरी का 10 हो गया, 25 एकम 25 और 10 35, तो कितना 1 दशमलव है ना, यहाँ दशमलव लगा देंगे, ओके इस प्रकार से। तो कितना, तो बी का कितना 35% होगा, बी का कितना 35%, ए का 28% है तो बी के 35% होगा, ओके इस प्रकार से। तो बी का कितना होगा 35% मान हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो 35 किस में दिया, तो देखेंगे अपना ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। एक संख्या के 73% और उसी संख्या के 58% के बीच का अंतर 960 है, उस संख्या के 22% का मान क्या होगा, उस संख्या के 22% का मान क्या होगा। तो समझिए, एक कोई संख्या, माना कि संख्या कोई x है, माना कि कोई संख्या x है, देखिए माना कि कोई संख्या है ना, तो x हमने मान लिया, तो क्या बोला उसमें, एक संख्या के 73%, कितना 73% और 58% के बीच का अंतर कितना 960 रुपए है, 960 है, रुपए मैंने दिया, ओनली संख्या में बताया, अंतर कितना 960 है, 960 इन दोनों, देखो 73% और 58% के बीच का अंतर कितना 960 है। तो देखिए इनके भी बीच का अंतर पता करेंगे तो कितना हो जाएगा 15%, कितना 15%, ओके। तो देखिए 15% का मान कितना दिया है 960 दिया है, 15% का मान कितना 960 दिया है, 960 कितने कितने का 15% का मान है, तो 1% का मान कितना हो जाएगा 15 छिक्का 90, 15 छिक्का 90, अब कितना बचा 6 बचा ना, तो 15 चौको 60, 64, 1% का मान कितना हो जाएगा 64, तो 100% कितना होगा इसका, 100% कितना होगा, 1% बराबर कितना आया 64 आया, तो इसका 100% कितना होगा 6400 हो जाएगा ना, 64 दो जीरो बढ़ा देंगे, 6400 6400 हो जाएगा। तो इसका 22% कितना होगा, तो इसका 22% हम निकाल देंगे, मुझे 22% बताना, ओके। इससे अभी मैंने बता नहीं पाया, मिस्टेक हो गया था। इसका 22% कितना होगा, तो देखिए 22% कितना होगा 6400 का 22% निकाल देंगे, 6400 का 22% कितना होगा 1400, 1408, 1408, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में दिया 1408, तो देखेंगे अपना ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे समझ में आया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जिसका आंसर आप सभी मुझे कमेंट में देंगे। एक संख्या के 48% और 38% के बीच का अंतर 354 है, उस संख्या का 58% क्या होगा, उस संख्या के 58% क्या होगा। तो इसका आंसर आप सभी मुझे क्या कमेंट में देंगे, इसका आंसर आप सभी मुझे कमेंट में देंगे। देखते हैं कितने स्टूडेंट का आंसर कमेंट में आता है। लाइक
क्लास अच्छा लगता तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महादेव, जय श्री राम।